हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम इंसानों के बारे में नहीं बल्कि एक विशेष प्रकार के जीव के बारे में बात करेंगे, वो है मछली। माय डियर फ्रेंड, इंसानों का गाना और संगीत सुनना एक आम बात है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि मछलियां भी गाना गा सकती हैं? जी हाँ, यह सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन यह सच है। दुनिया में एक ऐसा देश है जहां वैज्ञानिकों ने मछलियों के गाना गाने और आपस में बातचीत करने की घटना का पता लगाया है, और यह देश है ग्रीनलैंड, जो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। ग्रीनलैंड की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ की मछलियों का यह अनोखा गुण उन्हें और भी खास बना देता है। ग्रीनलैंड में समुद्र में रहने वाली व्हेल और अन्य मछलियां न सिर्फ आपस में संवाद करती हैं, बल्कि उन्होंने तरह तरह के गाने भी विकसित किए हैं। वैज्ञानिकों ने 2010 से 15 के बीच इन मछलियों पर शोध किया और समुद्र में विशेष माइक्रोस्कोप लगाकर उनकी आवाजों को रिकॉर्ड किया। इस शोध के दौरान वैज्ञानिकों को पता चला कि मछलियां न केवल संवाद करती हैं, बल्कि वह सच में गाने गाती हैं। जब वैज्ञानिकों ने रिकॉर्डिंग के दौरान मछलियों की आवाजें सुनी तो वे चकित रह गए। उनके गाने में एक प्रकार की लय और उतार चढ़ाव पाया गया, जो किसी सिंगर की तरह लगता था। इन गानों में विभिन्न ध्वनियां और पिच भी पाई गई, जिनसे यह समझ आया कि मछलियां शायद गाने के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हैं या फिर समुद्र में एकजुट होने के लिए संकेत देती हैं। वैज्ञानिकों ने अंडर वाटर माइक्रोस्कोप और रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स की मदद से मछलियों की आवाजों को रिकॉर्ड किया। शुरुआती में उन्हें लगा कि मछलियां केवल आपस में बातचीत कर रही हैं, पर जैसे जैसे समय बीता रिकॉर्डिंग होता गया और वैज्ञानिकों ने यह पाया कि मछलियां आपस में विभिन्न गाने गा रही थी। शोध के दौरान वैज्ञानिकों ने कुल 184 अलग अलग गाने रिकॉर्ड किए। विशेष रूप से व्हेल मछलियां जो है वो गाने में संगीत की तरह उतार चढ़ाव रखती हैं। यह आवाजें इतनी मधुर और सजीव थीं कि वैज्ञानिकों को विश्वास होने लगा कि मछलियां अपने गाने के माध्यम से एक अनूठा संवाद स्थापित करती है। व्हेल का यह गायन कई बार लंबी दूरी तक सुना गया, और न केवल यह मछलियों के लिए संदेश है, बल्कि शोधकर्ताओं के लिए भी एक संकेत है कि समुद्र के भीतर एक अत्यंत गहन संचार प्रणाली मौजूद है। इस अध्ययन से यह भी पता चला कि समुद्री जीवन कितना जटिल और विविधतापूर्ण है। मछलियों की आवाजें और गाने उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह संभव है कि मछलियां अपने गाने के माध्यम से एक दूसरे को खतरे की चेतावनी देती हों, या भोजन के स्रोतों के बारे में बताती हों, या फिर अपने समूह के साथियों के साथ जुड़ी रहती हों। इसके अलावा मछलियों का यह गाना उनकी पहचान को भी दर्शाता है, जैसे प्रत्येक मछली की आवाज और गाने का ढंग अलग अलग है। इस शोध का महत्व केवल वैज्ञानिकों के लिए नहीं, बल्कि पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए है। समुद्री जीवों के संचार का माध्यम क्या है, और इसे अध्ययन करने के बाद यह समझ आता है कि समुद्र की इकोलॉजी कैसे काम करती है और कैसे विभिन्न जीव अपने जीवन का समन्वय करते हैं। इससे हमें यह भी पता चलता है कि मानव गतिविधियां जैसे समुद्री प्रदूषण और शोर और समुद्री जीवों के जीवन पर कैसे गहरा प्रभाव डालती हैं। इस प्रकार ग्रीनलैंड की अनोखी खोज समुद्री जीवन की जटिलता और गहराई को उजागर करती है। यह केवल वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि हमारे लिए भी एक प्रेरणा है कि हम प्रकृति को उसकी समग्रता के साथ समझें और उनके संरक्षण के लिए गंभीर उपाय करें। प्रदूषण जो है आज न केवल मानव जाति बल्कि जीव जंतु, जल में रहने वाले जीवों के लिए भी एक खतरे की घंटी है, और उनके पारिस्थितिकी तंत्र को ये डिस्टर्ब कर रही है, और उनके साथ जो आपस में संबंध है, मधुर संबंध है, उनको भी ये डिस्टर्ब करती है। तो आज मानव को समझना होगा कि हम प्रदूषण को रोकें
और समुद्र में जाने वाले जहरीले तत्व को समुद्र में न जाने दें, क्योंकि वहाँ का इकोलॉजी जो है काफ़ी विकसित इकोलॉजी है और उनका तंत्र जो है काफ़ी विकसित है और वो किस जटिलता के साथ वहाँ अपना जीवन बिताते हैं यह वैज्ञानिकों ने इस शोध के दौरान पाया। तो फिर हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी भी तरह के प्रदूषण को, चाहे वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो या ध्वनि प्रदूषण हो, उन्हें रोकने की कोशिश करें। तभी हम प्रकृति के साथ मिलकर और सामंजस्य बनाकर उनके साथ चल सकते हैं और जब प्रकृति के साथ मिलकर हम चलेंगे तभी हम विकसित हो पाएंगे। धन्यवाद।